14 साल का लड़का अपनी 12 साल की बहन का फायदा उठाता गया और क्यों मजबूर थी उसकी बहन कि उसके शारीरिक शोषण होता रहा, लेकिन वह बच्ची अपना मुंह कभी नहीं खोली। आखिर क्या कारण था, आखिर क्यों ऐसा हो रहा था। और एक भाई एक बहन के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और बहन उसकी मुंह को अपने बंद रखी रही। एक घटना है दोस्तों ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जिसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं। पिता तो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है और माता जो है सुबह सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घर का झाड़ू पोछा करती है, जिससे उनके घर के खर्च चल सकें, बच्चों का जीवन यापन हो सके। लेकिन उन बच्चों के साथ में ऐसा क्या भावनाएं जागी, ऐसी क्या भावनाएं उत्पन्न हुई जिससे वो लोग गलत लत के शिकार होना स्टार्ट हो गए। एक ग्रेटर नोएडा की सच्ची घटना है। जब दोनों बच्चों के माँ बाप काम के लिए बाहर जाया करते थे तो ये बच्चे भी फ़ोन के माध्यम से वीडियो देखते थे, रील्स देखते थे, हॉट सीन जब देखते थे तो इनके मन में भी कुछ अलग सी ख्याल, अलग सी भावनाएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई। एक दिन ऐसे ही जब ये माँ बाप दोनों घर से निकल जाते हैं अपने काम करने के लिए, तो ये दोनों लोग भाई बहन जो होते हैं घर पे, ये लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं और दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। उसके बाद यह प्रक्रिया को डेली ये लोग यूज करते रहें और इस प्रक्रिया को ये लोग अपना लिए। हमेशा लगातार ये लोग इसी तरह से संबंध बनाते रहें एक दूसरे से और ये दोनों को माँ बाप की मजबूरी का फ़ायदा उठा लिए, क्योंकि माँ बाप सुबह से जब निकलते थे तो शाम को ही घर पे वापस आते थे, जिसका फ़ायदा दोनों बच्चे उठा लेते थे। और 14 साल की लड़की, 12 साल का लड़का, दोनों लोग आपस में संबंध हमेशा बनाने लगे। जैसे एक वैवाहिक जीवन होता है उस तरह से ये लोग रिश्ता को बना दिए। जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है और 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी माँ का अचानक से नज़र उसके पेट पे जाता है और जब उसकी पेट देखती है कि उसका पेट ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकला है तो माँ को घबराहट सी होने लगती है। आखिर क्यों अचानक से एक इतनी छोटी सी बच्ची का पेट बाहर ज़रूरत से ज़्यादा निकलना, कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर हो सकती है। उसके बाद वो बच्ची को ले जाके चेकअप करवाती है तो उसको पता चलता है कि 2 महीने की प्रेग्नेंट है उसकी बच्ची। जब सारी बात को पूछना स्टार्ट करती है उसकी माँ तो वह बताने लगती है और रोने लगती है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन गलती ये पाप है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जब घर पे रहा करते थे तमाम तरह से ख्यालात हम लोगों के अंदर आते थे, जो कि हम लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ गए और वह बच्ची भी उस लड़के को दोषी करार नहीं दी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं ये गलत है, असंवैधानिक है। जिस तरह से दोनों लोग रिश्ते को तार किया, कहीं ना कहीं यह कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो असंवैधानिक है। और ये मामला जब मेडिकल में पहुंचता है तो वहाँ के मेडिकल जो ऑफिसर होती हैं वो पुलिस कांस्टेबल को फ़ोन करके बुलाती हैं और महिला कांस्टेबल आती है और बच्ची से पूछताछ करती है तो बच्ची सारी बात को बताती है, जिससे सब लोग सन्न सा रह जाते हैं वहाँ पे इस घटना को सुन करके। और उस बच्चे के ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और बच्चा वो भी जो कि 18 साल से ऊपर नहीं हुआ था, जिसके चलते वह बच्चा सुधार केंद्र में जाता है, लेकिन पास्को एक्ट फिर भी लगा दिया जाता है दुष्कर्म करने की वजह से और उस बच्चे को सज़ा मिल जाता है और बच्चा चला जाता है। और बच्ची को गर्भपात कराने के लिए माँ उसकी हाई कोर्ट में जा कर के अपील करती है कि असंवैधानिक तरीके से मेरी लड़की यौन का शोषण हुई है, इसके साथ यौन संबंध बनाया गया है जिससे बच्ची मेरी प्रेग्नेंट हो गई है।
तो कोर्ट से अपील की, कोर्ट से उसे मंजूरी मिल जाती है गर्भपात कराने के लिए और अपनी बच्ची को ले जा करके गर्भपात करा देती है और स्वतः वो बच्ची को लेकर के घर पे आ जाती है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस तरह से अगर घटना हो रही हैं? और आप लोग जागरूक रहिए अपने बच्चों के प्रति। बच्चों को अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं, अगर बच्चों को आप बड़ा फ़ोन देते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनके गूगल अकाउंट को, यूट्यूब के अकाउंट को चेक किया करिए कि बच्चा किस साइट पे जा रहा है, किस साइट पे ज़्यादा बिजी रह रहा है, उसको आप लोग पता करिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।